छोटा भाई जो मुझे छोड़ नहीं रहा है। बेसिकली ये रहते बेचारे दिल्ली में, मैं रहता हूँ दुबई में, तो ये भी मुझे पीछे से बहुत मिस करते हैं और मैं भी इनको बहुत मिस करता हूँ पीछे से। हुआ ये, मॉम ने 2 दिन पहले मुझे बोला था कि निखिल वैष्णो देवी जाने का बहुत मन हो रहा है, जब भी तो नेक्स्ट आएगा तो हम वैष्णो देवी चलेंगे। तो दुबई में चल रहा है लॉन्ग वीकेंड और मैंने सोचा कि चलो चलते हैं मॉम के पास, इनको वैष्णो देवी का ट्रिप भी करा लाएंगे। और तो कल रात मैं आया इन सब के पास, सरप्राइज दिया है मैंने। अब इनको लेके जा रहा हूँ मैं वैष्णो देवी आज। बस अब मैं फटाफट रेडी होऊंगा। अभी अदिति मेरे लिए बस वही बेड टी लेके आई है, चाय पी रहे हैं। अब हम, चाय बहुत ज़रूरी है कोई भी काम शुरू करने से पहले। अब हम निकलेंगे, थोड़ा ट्रिमिंग करनी है, उसको वॉक पे लेके जाना, जिमी को वॉक पे लेके जाऊंगा और उसके बाद फिर हम छोटे छोटे काम करके अपना बैग पैक करके मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। बाय। हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर और जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। 8:40 की ट्रेन थी, जैसे आप लोगों को सबको पता था। अब हम मॉर्निंग 5 जम्मू पहुंच जाएंगे। फिर जम्मू पहुंच के हमारा टैक्सी वाला होगा वहाँ पे जो हमारा वेट कर रहा है, वो हमें लेके जाएगा आगे कटरा तक। वहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता रहेगा। तो फाइनली हम पहुँच गए जम्मू तवी और सुबह के बज गए 5। बहुत ठंडा वेदर है, बहुत ठंड है लिटरली। बस जैसे ही मैं ट्रेन से बाहर उतरा हूँ शिवर कर रहा हूँ इस समय। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ठंड होगी यहाँ पे। मैंने बस वहाँ ट्रेन खड़ी है, बाहर ड्राइवर खड़ा है, अब जा रहे हैं बाहर। चाय पियेंगे सबसे पहले, जो बहुत ज़रूरी है पीना। बस बाहर जाएंगे, चाय पीते हैं और फिर पहुँचेंगे हम। क्या सोच रहे हो निखिल भैया? मम्मी कुछ है क्या? अभी थोड़ी ना मिल जाएगा, तेरे को लग रहा है अभी नहीं मिल रहा। हुक्का। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली वैष्णो देवी। अभी जस्ट हमने होटल के अंदर चेक इन करा है और बहुत अच्छा स्टाफ है इस होटल का, क्योंकि यूजुअली हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जो आपका चेक इन टाइमिंग्स रहते हैं 12 बजे का रहता है, या अगर इंटरनेशनल है तो 2 बजे रहेगा। बट इन्होंने हमें अर्ली चेक इन करवा दिया क्योंकि अभी इतनी भीड़ नहीं है होटल्स में। कुछ जो यूनिट्स थी वो वैकेंट थी, तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप कर सकते हो, अर्ली चेक इन पॉसिबल है। तो बहुत अमेजिंग स्टाफ था यहाँ का, बहुत अच्छा लगे लोगों से मिलके। सो फाइनली हम होटल से बाहर आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। लेट हो गए हैं, सोचा था कि हम 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करके 11 बजे तक हम अपनी जर्नी चालू कर लेंगे टूवर्ड्स माता दरबार। बट ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं, सब रेडी हो रहे थे, सबको थोड़ा टाइम लग रहा था। तो बस अब हम ब्रेकफास्ट जो करने आए, हमने सोचा है कि कुछ लाइट खाएंगे, क्विक बाइट्स टाइप, क्योंकि जर्नी जो रहेगी थोड़ी लंबी रहेगी। 8-9 किलोमीटर हमने चलना है पैदल, तो जितना आप लाइट खाओगे उतना बेटर रहता है। और फिर जब भी हमें रास्ते में भूख लगेगी तो हम क्विक बाइट्स ले लेंगे। तो अभी हमने यही सोचा कि थोड़ा थोड़ा लाइट अपना ऑर्डर करते हैं, फिर देखते हैं। अब जल्दी से मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। तो रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, ये क्या खाया जा रहा है? आप तो कहते लाइट खाना है। पागल को तो बोलने के लिए था, दिखाना थोड़ा था। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फाइनली हमारी जर्नी चालू हो रही है टूवर्ड्स माता दरबार। और ये अभी नया ट्रैक इन्होंने बनाया है, उसको बोलते हैं ताराकोट ट्रैक। और ये बहुत साफ ट्रैक है। जो हम पहले वैष्णो देवी जाते थे वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। प्लस आप देखोगे वहाँ पे जो पालकी में लेके जाने वाला सिस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा, तो बहुत हौच पौच हो जाता है। और ये जिस ट्रैक से हम जा रहे हैं बहुत नीट एंड क्लीन ट्रैक है, जहाँ तक मैंने सुना है। अभी हम बस ट्रैक शुरू कर रहे हैं और इसकी टिकट यहीं से मिलती है ताराकोट से। तो जहाँ भी आप रुको, कटरा वगैरह, तो आप हमेशा याद रखिएगा आपने जो ट्रैकिंग शुरू करनी है वो ताराकोट से शुरू होगी। चलो हमारी जर्नी शुरू हो रही है। जय माता की, जय माता की। तो फाइनली हम न्यू ट्रैक से हमारी जर्नी चालू हो चुकी है। और यहाँ हम गलत थे बेसिकली। शुरू से जो हम सोच रहे थे कि 7 से 8 किलोमीटर की जर्नी रहेगी, बट बेसिकली ये जो जर्नी है 7 किलोमीटर्स तक तो आधकुंवारी तक ही है।
तो आध कुआरी जो है बेसिकली वो आधा रास्ता होता है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद हमें पता लगेगा कि आगे कितने की जर्नी रहती है। और काफ़ी ठंड हो जाएगी शाम को उतराई के टाइम, तो मैंने जैकेट कैरी कर ली है क्योंकि ठंड काफ़ी है। वेदर बहुत अमेजिंग हुआ है, दिसंबर का टाइम है। और चलो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप सब मेरे साथ इस जर्नी को पूरा एंजॉय करेंगे। कम ऑन। आप वेदर देखेंगे ना इतना अच्छा है, और जगह जगह देखो इन्होंने शेड बनाए हुए हैं। और बहुत कोशिश मैंने भी करी थी कि मुझे हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाए, बट हमसे गलती ये रही कि हमारा बहुत सडन प्लान रहा। अगर ये कोई भी आप वैष्णो देवी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, 1800 रुपीज़ है INR वन साइड। और 5 मिनट में आपको सांझी छत पे छोड़ देते हैं। सांझी छत से करीबन 1 घंटे आपको पैदल और चलना पड़ता है। आप पैदल नहीं चल सकते, आप घोड़ा कर लीजिए, पर आप जर्नी हमारे साथ एंजॉय करिए, माता के दर्शन करिए हमारे साथ। वो देखिए ऐसे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। काश मैंने पहले बुक कर दिया होता। मैं काश कर रहा हूँ, आप काश मत करिएगा। चलो जोर से बोलो जय माता की। बाइक चला रहे हो आप? अच्छा, बाइक। ये चॉकलेट खाते हो? चॉकलेट ऑलमोस्ट हम आग कुआरी पहुँचने वाले हैं अब। और जैसे आप देख रहे हैं, अभी हम कॉफ़ी ब्रेक चल रहा है हमारा। मॉम बहुत बिजी रहती है मेरी, अंबानी से ज़्यादा बिजी है। इनके अंबानी से ज़्यादा कॉल आते हैं। इतने तो मेरे कॉल नहीं आते थे, मेरी मॉम के कॉल आते हैं। वो है ना लड़की, उसको जहाँ रुक रही है वो वहाँ खा रही है। आपको एक चीज़ बताओ फतेह की, पॉटी नहीं गोबर करेगी। बस अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद फिर चलते हैं। 10 मिनट का ब्रेक है हमारा। और जो इस चढ़ाई में और जो दूसरी चढ़ाई है पुरानी, उसमें एक ही फ़र्क आता है, ये थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, थोड़ी इंक्लाइंड है, तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा थकान हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे एक देखने को मिल रही है, बताओ क्या, कि चाहे आप कितने अच्छे घर से हो, चाहे कहीं से हो, आप चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे आप लखपति हैं, बट भगवान के घर में सब इक्वल है। सब एक ही जगह बैठे हैं। जिसका नंबर आएगा वो अंदर जाएगा आध कुआरी में, जिसका नंबर नहीं आएगा वो लेट जाएगा, या फिर बाहर से मंदिर में मत्था टेकता हुआ वापस ऊपर जाएगा। ऐसा दिखता है नज़ारा माता आध कुआरी से, ऊपर से नीचे कटरा का नज़ारा है ये। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं माता दरबार। बहुत ठंड है ऊपर, और होता ही है ना, जो आप चढ़ते हो ऊपर, इंक्लाइन है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, उतनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जितनी आप एनर्जी यूज़ करोगे अपनी। तो पूरा लेग्स का तो अच्छा वर्कआउट हो गया हमारा। और फाइनली अब लॉकर रूम है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे कभी आते हैं तो लेदर और फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं होती है, तो कुछ भी होगा वो हमें लॉकर रूम में अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा। सेफ़ है, उसकी की वगैरह सब कुछ दे देते हैं ये लोग। जाते समय अपना सामान सारा वापस ले लो और सब इजी है। चलो अब मिलते हैं माता के दर्शन के बाद, क्योंकि फ़ोन तो यहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उसके बाद तो माता के दर्शन के बाद ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की। माता के दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे। इतना खाली मंदिर हमने आज तक नहीं देखा है। मतलब
कभी भी हमें मंदिर के अंदर बैठने का तो कभी मौका नहीं मिला, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम मंदिर के अंदर बैठे हैं। मतलब मैं 10 से 15 मिनट गुफा के बाहर बैठा हूँ, जहाँ पिंडी है वहाँ पे 5-1 मिनट मैं भी खड़ा रहा, फिर बाहर आके भी आप थोड़ी देर बैठ गए। तो एक मेंटल पीस मिला ना, वो अलग ही लेवल का था। मतलब दुनिया को आप भूल जाते हो कुछ देर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है दिसंबर का जो मंथ है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब कि मिड ऑफ दिसंबर तक आप कभी भी आओ, भीड़ बहुत कम रहती है। मतलब न्यू ईयर के टाइम पे बहुत रश रहता है। अब मैंने फाइनली उतराई शुरू कर दी है, क्योंकि कल दोपहर की मेरी ट्रेन भी है, फिर मुझे फटाफट नीचे होटल पहुंचना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है। सुबह हमारा बाणगंगा मिस हो गया था, जो मैं अभी जाके कवर करूँगा, क्योंकि मुझे रास्ते में पड़ेगा। तो जो सुबह मैं आया था वो नए ट्रैक से आया था, बट मैं जाऊँगा पुराने ट्रैक से। और फिर कल अगर मुझे टाइम मिला तो साथ में घूमेंगे हम कटरा मार्केट, और जो भी प्रसाद है ये सब चीज़ें कटरा मार्केट से ही मिलती है। ठीक है, बस फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम है, तो हम ये जो व्लॉग है ना कल कंटिन्यू करते हैं। और जय माता की। ये हमारा बच्चा थक गया था, इस बच्चे को हमने प्रैम करा के दी है। ये बच्चा प्रैम से नीचे जाएगा, 15 साल का बच्चा है। सो फाइनली कल हमारी जर्नी पूरी कंप्लीट हो गई। जर्नी होने के बाद आतकुआरी तक हम पैदल आए थे, और उसके बाद जो हमारी सबसे छोटी बहन है वो थक गई थी, उसे चला नहीं जा रहा था, उसको हमने प्रैम में बिठाया, उसको फिर आखिरी में जो खच्चर चलते वहाँ पे, तो फिर उसके ऊपर बिठाया। बट हम 5 बंदे थे, खच्चर में ले सिर्फ 4, तो मैंने सबको भेज दिया था। और आतकुआरी से कटरा तक मैं नॉन स्टॉप अपना पैदल फटाफट नीचे आ गया था। और इनके खच्चर आने से पहले मैं इनसे 10-15 मिनट पहले पहुंच गया था, क्योंकि उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं नीचे जाने के। बीच में स्टेयर्स भी आती है, जैसे 600-700 स्टेयर्स का एक आएगा पैच, फिर दूसरा आ जाएगा। ऐसे 2-3 पैच आए थे, तो वैसे आया, फिर कुछ पैदल चला, तो इनसे पहले मैं पहुंच गया था। फिर मुझे बाणगंगा जाना था, जहाँ पे माता ने अपने केश धोए थे, तो फिर बाणगंगा गया था। बाणगंगा के बाद फिर मैं इनको मिला, और फिर वापस होटल आया। जो हमारी माता दरबार के दर्शन थे इतने अच्छे हुए हैं कि उसके बाद तो बस इतना पीस मिल रहा है कि मतलब अभी मैं स्पीचलेस हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, बट जो एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ टाइम में उसको कभी भी नहीं भूल सकता। वेदर इतना अच्छा है, शाम के 4:30 हो रहे हैं, 10-12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बस वापस दिल्ली जा रहा हूँ अभी मैं। मेरी ट्रेन है करीबन 7:30 बजे की, अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मैं इस जगह को बहुत मिस करने वाला हूं, क्योंकि जो काफ़ी टाइम जैसे मैं दुबई रहता हूं, और वहाँ पे जो वेदर है ज़्यादातर गर्म रहता है, समर ज़्यादा रहते हैं, और ह्यूमिड भी काफ़ी रहता है। बट उसके बाद ऐसा वेदर एंजॉय करने के बाद ना मेरे लिटरली वापस जाने का मन नहीं हो रहा है। मैं इस जगह को बहुत मिस करने वाला हूँ। और पहाड़, आप जब नॉर्थ दिल्ली से होते हो ना, नॉर्थ दिल्ली में को शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पहाड़ नहीं पसंद है, ग्रीनरी नहीं पसंद है, और इतना पीस है, आंखें बंद हो, लंबी सांसें हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बहुत अमेजिंग बात है। जो व्यू देखो, आप खुद देखो व्यू कितना अमेजिंग है।